ओके तो हाय एवरीवन, माय नेम इज अक्षय, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में एक बुक का रिव्यू करेंगे। जैसा कि साफ देख रहे हो कि करंट अफेयर का ये बुक है और ये स्पीडी पब्लिकेशन का है। तो इस बुक में देखेंगे क्या खास बात है, लेना चाहिए या नहीं, क्योंकि यार करंट अफेयर का काफ़ी मार्केट में पब्लिकेशन है और हर कोई कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दे ही रहा है, हर कोई कंटेंट। और बात यह है कि कौन सा एक्यूरेट दे रहा है और प्रिसाइज रहता है, मतलब कि डाटा कभी कभार उल्टा सीधा कर देता है बुक। ठीक है, तो इसमें वो चीज़ बात करेंगे इस बुक में कि क्या ये सही है, परचेज करना वर्थ इट रहेगा या नहीं। ठीक है, और देखो यार, इसका एक खास बात बोले तो ये काफ़ी पतला बुक है। ठीक है, और काफ़ी सही है, एकदम हल्का भी है और सही है। कुछ भी ज़्यादा कंटेंट है, मैं इस बुक को पढ़ा हूँ, देखा हूँ क्या है क्या नहीं है, तो देखा हूँ कि इसमें ज़्यादा कुछ कंटेंट नहीं है, वही है जो कि आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसमें बात करें फरवरी 2023 टू 1 जैन यानी 1 जैन 2024 तक का इसमें करंट अफेयर है। अभी वो आगे देखेंगे है या नहीं, या बस ऐसे ही फालतू का दिया हुआ है, देखते हैं। फिर यहाँ पर तो यहाँ पर मेन अट्रैक्शन क्या क्या पे है, तो प्रीवियस ईयर में 2023 में आपका जो अवार्ड दिया गया था साहित्य अकादमी, फिर नेशनल स्पोर्ट्स, खेलो इंडिया पारा गेम्स, तो ये सब इस बुक में दिया गया है, ऐसा बुक का बोलना है। तो अभी आगे देखेंगे। ठीक है, कौन कौन से सबमिट्स हुए हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिलिट्री एक्सरसाइजेज, ये सब चीज़। और तो ये रहा यहाँ पास इस बुक का फ्रंट पेज। ठीक है, अभी आगे बात करेंगे कि इसका प्राइस क्या है, वो सब चीज़ बात करेंगे कि लेना चाहिए नहीं। तो देखते हैं आगे। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले कंटेंट्स आता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जानना है कि इसमें है टोटल कितने चैप्टर। तो आप यहाँ पर नीचे आकर देखोगे तो टोटल है 37 चैप्टर, और अभी अगर छोड़ दें तो ये 3 को छोड़ दें तो 34 चैप्टर हैं टोटल टॉपिक वाइज। ठीक है, करंट अफेयर में। ठीक है, और ये 3 जो है मिसलेनियस, वन लाइनर, एमसीक्यूज, ये अभी आगे देखेंगे क्या चीज़ है ये चीज़। ठीक है, फिलहाल के लिए अभी इस चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, हु व्हाट वेयर। ठीक है, क्या है इसमें, और यहाँ पर कुछ एडवर्टीजमेंट दिया गया है आपका। आते हैं इधर चैप्टर पे, हु व्हाट वेयर, कौन क्या कहाँ, कौन सा आदमी किस पोस्ट पे कहाँ कैसे, ये सब चीज़ ये दिया हुआ है। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। ठीक है, तो सबसे पहले तो प्रेसिडेंट का नाम, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, जो सबसे बेसिक होता है वो दे दिया गया है कि भाई ये है। और तो साथ में देखें तो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, जुडिशियल हेड, पार्लियामेंट्री यानी राज्यसभा लोकसभा के कौन है, स्पीकर, सेक्रेटरी जनरल कौन है, ये सब कुछ यहाँ पास इंक्लूड किया गया है। ठीक है भाई, सही बात है, रहना भी चाहिए। इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, और फिर इलेक्शन कमिश्नर्स कौन कौन है, क्योंकि अभी हाल में ही इलेक्शन होने वाला है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, फिर CAG, CGA कौन कौन है अभी प्रेजेंट में बताया गया है। फिर इधर आ जाओगे तो आपका BSF, CRPF, CISF, ये सब के कौन कौन हेड है। यानी यहाँ पर तुम देख सकते हो कि सारा चेयरमैन दिया हुआ है, जो भी हेड है, अथॉरिटी है। ठीक है, जो भी कमेटी है, अथॉरिटी है, उस सभी का चेयरमैन यहाँ पास दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा बात करें आगे, हेड ऑफ एजुकेशनल एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, जो भी देखो इसमें बहुत सारा चीज़ जो है ना वो स्किप करने का चीज़ है। पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पास अब JNU और BHU का वाइस चांसलर एग्जाम में बहुत कम चांस होता है कि पूछता है। ठीक है, क्योंकि अगर वो न्यूज़ में रहा ये इंस्टीट्यूट ये, ठीक है, तब हो सके तो पूछ सकता है, बट ऐसे कभी नहीं, ऐसा बहुत कम चांस होता है कि आपसे JNU और BHU और मगध यूनिवर्सिटी का आपसे वाइस चांसलर पूछेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पास कुछ कुछ खुद से देखना होगा कि इंपॉर्टेंट क्या है। जैसे कि यहाँ पर CBSE का चेयरमैन, ये इंपॉर्टेंट है। फिर क्या है, संगीत नाटक अकेडमी के प्रेसिडेंट कौन है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर यहाँ पर नीचे आओगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, चेयरमैन ऑफ इसरो, एस सोमनाथ, क्योंकि इसरो अभी हाल में ही काफ़ी चर्चित था और न्यूज़ में भी था। तो ये क्यों था, चंद्रयान 3 की वजह से इसरो। फिर यहाँ पर DRDO के चेयरमैन कौन है, ये भी पूछा जा सकता है। तो पूछने का कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन आप वो ज़्यादातर उस पर फोकस करो जो अभी फिलहाल करंट न्यूज़ में रहे। ठीक है, ये चीज़ मैं बोलना चाह रहा हूँ। फिर इधर आ जाओगे, हेड ऑफ स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो आपको सब कुछ नहीं याद करना है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आपको सब कुछ नहीं याद करना है, वही चीज़ याद करो जो अभी न्यूज़ में है। ठीक है, और अगर आप सब कुछ याद कर सकते हो तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया। फिर यहाँ पर ऑफिशियल्स ऑफ बैंक्स का यहाँ पर दिया हुआ है कि RBI के गवर्नर कौन है, ये बताया गया है। ठीक है, अच्छा तो इसी तरह सब कुछ है। अब एक एक करके हम आपको बताते चले तो हो गया, बहुत सारा टाइम लग जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए बस ऊपर ऊपर देखोगे तो सब कुछ दिया गया है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, साइक्लोन्स इन इंडिया, ये सब तो बात सही है। फिर यहाँ पर किस सिटी, किस स्टेशन का देख सकते हो, अभी अयोध्या राम मंदिर काफ़ी चर्चित है, तो यहाँ पास ये चीज़ पूछा जा सकता है कि अयोध्या रेलवे स्टेशन का न्यू नेम क्या हुआ है, तो वो हो गया अयोध्या धाम। ठीक है, तो ये सारे चीज़ को एक छोटे से ब्लॉक में करके यहाँ पास दे दिया गया है। ठीक है, फिर डिक्शनरी वाले वर्ड ऑफ द ईयर जो आता है वो यहाँ पास दिया हुआ है। ठीक है, वो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही है स्कीम से रिलेटेड, कि ये वाला स्कीम कौन से स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा, और ये तभी पढ़ पाओगे जब आप ये बुक आपके पास होगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पास नेक्स्ट है GI टैग, फिर यहाँ पास यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, नेक्स्ट चैप्टर है। ठीक है, स्टेट गवर्नर चीफ मिनिस्टर यहाँ पर दिया है, हाई कोर्ट ऑफ इंडिया दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो स्कीम लॉन्च किया जाता है वो भी यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे कि देख रहे हो, नमामि गंगे, प्रधानमंत्री जन धन योजना, फिर उसका बेनिफिट क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्पज़ क्या है उस स्कीम को
लॉन्च करने का, वो भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। तो ओवरऑल देख रहे हो एकदम हर एक पॉइंट को एकदम बढ़िया से दिया गया है कि पहले ये स्कीम है, लॉन्च कब किया गया, पर्पज़ क्या था, ये सब कुछ दिया हुआ है। तो तुमको ठीक है, तो काफ़ी बेहतरीन तरीके से हर चीज़ को सिस्टमैटिक वे में अरेंज करके दिया गया है इस बुक में। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड, जो भी स्पोर्ट में अवार्ड दिया जाता है, ध्यानचंद, फिर 2004 अवार्ड, ये सब यहाँ पास दिया हुआ है कि किसको। फिर यहाँ पर सारे अवार्ड जैसे कि ऑस्कर, ग्रैमी, फिल्म फेयर अवार्ड, फिर स्पोर्ट्स पैनोरमा, जो भी स्पोर्ट्स में जैसे कि अभी वर्ल्ड कप हुआ, आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप, तो कौन विनर हुआ, कौन प्लेयर ऑफ द मैच हुआ, प्लेयर ऑफ द सीरीज हुआ, ये सब एग्जाम में। तो ये सब कुछ एकदम सिस्टमैटिक वे में हर एक चीज़ को अरेंज करके यहाँ पास दिया गया है। ठीक है, और ओके, तो ये रहा करंट अफेयर मिसलेनियस, यहाँ तक यानी कि टॉपिक वाइज आपको दिया गया था इस पूरे अथी में। ठीक है, अब देखो करंट अफेयर मिसलेनियस क्या चीज़ है। करंट अफेयर मिसलेनियस एक्चुअली इसमें 1-2 पेज का होगा, देखो 1 पेज का ही है। और इसमें क्या है कि जो भी टॉपिक इधर छूट गया है, ठीक है, जो छोटा मोटा जो टॉपिक होता है, जैसे कि आपका भारत मंडपम, ये सबसे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स छूट गया है, वो यहाँ पर मिसलेनियस में दिया हुआ। अब इसके लिए कोई एक बढ़िया सा टॉपिक नहीं बना सकता था ना भाई बुक, अब इसके लिए एक बढ़िया सा चैप्टर तो नहीं बना सकता था इतने छोटे से टॉपिक के लिए, तो इसलिए इसको मिसलेनियस में इंक्लूड कर दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हो वंदे भारत ट्रेन से रिलेटेड जो भी फैक्ट है, यानी कि पहला ट्रेन कब खुला था, कहाँ से कहाँ तक, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर दिया गया। तो तुमको दिखेगा करंट अफेयर 1 लाइनर। ठीक है, अब देखो इसको मैं देखा हूँ, समझा हूँ, पढ़ा हूँ, तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पास, जैसा कि यहाँ पास तुम देख सकते हो, यहाँ पास आगे में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पास फ्रंट में क्या लिखा हुआ है कि फेब 2023 यानी 1 फेब से लेकर 1 जनवरी 2024 तक आपके पास 24 तक का करंट अफेयर इसमें देना चाहिए भाई आपको हर एक चीज़। यहाँ पर देखो 1 फेब यानी कि 1 फेब से स्टार्ट किया गया है। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है मुझे मंथ वाइज है। ठीक है, क्योंकि देख सकते हो 1 फेब को जो भी न्यूज़ हुआ था वो यहाँ पास दिया है, फिर 2 फेब को ये जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आया था वो दिया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 29 दिसंबर तक का न्यूज़। ठीक है, दिसंबर का न्यूज़ यानी कि आपका मतलब फेब का कंप्लीट हुआ, मार्च का दिया, अप्रैल का दिया, मतलब मंथ वाइज प्रॉपर तरीके से आपका हर एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ इस पूरे से छोटे से बुक में कवर किया गया है। ठीक है, हर एक पॉइंट को वन लाइनर क्वेश्चन बनाकर। ठीक है, तो ये चीज़ है। ओके, अच्छा, अब यहाँ पास नेक्स्ट पेज पे आओगे तो करंट अफेयर एमसीक्यू है। सबसे खास बात मुझे इस बुक का यही लगा कि भाई आपको यहाँ पास कंप्लीट ये सब चीज़ तो दे ही रहा है, करंट अफेयर के नाम पर तो करंट अफेयर दे ही रहा है, साथ में आपको प्रैक्टिस करने के लिए एक्सरसाइज भी दे रहा है, यानी कि एमसीक्यू भी दे रहा है, ताकि आप उस चीज़ को मतलब जो भी पढ़ लियो 2023 का करंट अफेयर, उसको अब यहाँ पास आकर तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, खास बात यह है कि 1, 2, 3, 10 या 100 नहीं दिया, टोटल आप देखोगे यहाँ पास तो यहाँ पास भर भर के क्वेश्चन दिए हुए हैं, मतलब कंप्लीट अगर आप ये बुक खरीदते हो तो कंप्लीट प्रैक्टिस हो जाएगा आपका। अच्छा, देखो टोटल आपके 812 क्वेश्चन है, 12 सारे क्वेश्चन का यहाँ पास आपको आंसर भी दिया हुआ है, आपको कहीं इधर उधर भटकने का जरूरत नहीं है। ओके, तो ये रहा कंप्लीट रिव्यू, कंप्लीट बुक आपको हम दिखा देंगे। अगर मेरा ओपिनियन सुनना चाहोगे कि क्या क्या है, कैसा बुक है, लेना चाहिए या नहीं, परचेज करना चाहिए या नहीं, देखो यार अच्छा बुक है। और ये इसका प्राइस का बात करें तो मात्र 150 का बुक है। ठीक है, यहाँ पास दिया हुआ है, देख सकते हो 150 का बुक है। ठीक है, और इसको तुम ऑफलाइन शॉप से खरीदोगे, मुझे तो 70 रुपीज़ में ही आ गया। ठीक है, तो बट ये ओरिजिनल प्राइस इस बुक का 150 है। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता काफ़ी महंगा है, और मतलब कंटेंट के हिसाब से सही है और सब कुछ है इसमें। ठीक है, मतलब आप इतना कर लेते हो एक बार बढ़िया से। ठीक है, मतलब वो सारे टॉपिक वाइज फिर मंथ वाइज जो भी 1 लाइनर करंट अफेयर दिया गया था प्रैक्टिस कर लेते हो, तो आपका मतलब कंप्लीट 1 साल का आपका ऑलमोस्ट एक सारा कुछ क्लियर हो जाएगा करंट अफेयर, यानी स्टैटिक जीके या करंट अफेयर जो भी है वो आपका। ठीक है, मेरे ख्याल से बुक परचेज कर लेना चाहिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई खाते पीते रहो, मस्त रहो, पढ़ाई करते रहो, और कोई वीडियो का डिमांड होगा तो वो लिख देना कमेंट में, और सब्सक्राइब वगैरह करने का मन होगा कर दीजिएगा। 500 सब्सक्राइबर जल्दी से कंप्लीट कर दीजिए, बहुत कम सब्सक्राइबर है हमारे चैनल पे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अच्छा बुक है, थैंक यू।